हरे कृष्णा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली हो, आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो, आप जल्दी ही माला माल हो जाएं, आपके जीवन में धन आकर्षित हो, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अहम जानकारी आपसे मिस हो जाए। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ यही तरीका है जिसका 100% परिणाम आपको मिलता है। मैं ऐसा कोई टोना टोटका आपको नहीं बता रही हूँ जो आज तक आप करते आ रहे हैं, जैसे एक लौंग यहाँ रख दे, एक सुपारी इस स्थान पर रख दे, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं आदि। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ यह सब काम कर करके आप थक चुके हैं और परिणाम स्वरूप आपको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी ज़िंदगी आज भी बहुत दुख तकलीफ़ों से गुजर रही है। मैं जो बताने जा रही हूँ उसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना है, परंतु जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उन चीज़ों के लिए आपको संकल्पित होना होगा। मैं आपको खजाने की चाबी दूँ उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ सकेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। और मेरा वादा है यदि आप इन चीज़ों को गहराई से समझते हैं तो वह चाबी आपके हाथ लग जाएगी, जिससे आप अपनी बंद किस्मत का दरवाज़ा खोल सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव था जिसमें कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। गांव के लोग बड़े ही परेशान थे। सूखा पड़ने के कारण खेती बाड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जमीनें बंजर हो चुकी थी। लोगों का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो रहा था। कुएं का पानी भी सूखने लगा था। लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे थे। गांव के मुखिया ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए हवन यज्ञ वगैरह भी करवाया, परंतु कोई परिणाम नहीं मिला। तांत्रिकों को बुलाकर टोना टोटका भी करवाया, परंतु इससे भी कुछ नहीं हुआ। तब गांव के मुखिया को यह पता चला कि गांव से कुछ दूरी पर ही जंगल में एक महान संत छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं और वहीं पर तप और साधना करते हैं। और उनके मन में आस जगी कि उस महान संत के पास इस समस्या का हल अवश्य होगा। वह उस संत के पास जाता है और उनको अपनी समस्या बताता है। वह उस संत से विनती करता है कि आप हमारे गांव चलिए, पूजा पाठ की जो भी व्यवस्था करना होगी वह मैं करवा दूंगा, परंतु आप कैसे भी करके हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं। संत कहते हैं कि किसी भी पूजा पाठ की सामग्री की आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। और वहाँ उस गांव में आते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वह संत सभी लोगों के सामने आसमान की तरफ देखते हैं और अपने हाथ जोड़ते हैं और होठों से कुछ बुदबुदाते हैं। आधे घंटे तक आंखें बंद कर यह प्रक्रिया करते हैं और गांव के लोगों को उन्हें ऐसा करते देख यह प्रतीत होता है जैसे वह किसी विशेष मंत्र का जप कर रहे हैं। और कुछ देर बाद वह संत आंखें खोलकर गांव वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैंने विशेष प्रार्थना की है जिसके फलस्वरूप गांव में बारिश होना निश्चित है। यह बारिश कुछ दिनों के भीतर ही होगी। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं इस बारिश के लिए, और मेरे साथ साथ सभी लोग मेरे शब्दों को दोहराएं। हे ईश्वर, इस बारिश के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस सुहाने रिमझिम बारिश के मौसम के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। खेतों की गीली मिट्टी के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। लहराती फसलों के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। पानी से लबालब भरे पोखर और तालाबों के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। जो सबकी प्यास बुझाता है, कुएं के उस मीठे पानी के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब सभी अपनी आंखें खोल लीजिए। मैंने एक विशेष मंत्र से जो मैंने अपनी तपस्या के बल पर सिद्ध किया है उससे बारिश की प्रार्थना की है, इसलिए बारिश होना तय है।
अब गांव का कोई भी व्यक्ति बारिश के लिए मांग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों को दोहराएगा और ईश्वर का आभार व्यक्त करेगा। चूंकि बहुत पहुँचे हुए संत थे, इसलिए उनके कहने पर सभी ने बिना कोई संदेह किए पूरे विश्वास के साथ रोज ऐसा किया और परिणाम स्वरूप जिस गांव में सालों से बारिश नहीं हुई थी, वहां कुछ ही दिनों में बारिश की झड़ी लग गई। गांव के मुखिया संत का धन्यवाद कहने वापस उनके पास उस जंगल में गए और धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि आपकी वजह से इस गांव में पुनः खुशहाली लौट आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब वह संत कहते हैं कि गांव में खुशहाली मेरी वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से ही लौटी है। तब गांव का मुखिया आश्चर्य से पूछता है, भला हमारी वजह से कैसे? यह चमत्कार तो आपने ही किया है। आप ही ने तो उस दिन करीब आधा घंटे तक किसी विशेष मंत्र का जप किया था और ईश्वर से बारिश की मांग की थी। तब संत मुखिया से कहते हैं कि मैंने कोई मांग नहीं की, मैं कभी ईश्वर से नहीं मांगता। वह मुझ पर इतना मेहरबान है कि वह मुझे बिना मांगे ही देता है, इसलिए मैं सिर्फ उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने उस दिन कोई मंत्र नहीं जपा, मैंने बस आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद कहा, बारिश के लिए, बारिश के मौसम के लिए, लहराती फसलों के लिए, पानी से लबालब भरे तालाबों के लिए। और ईश्वर की इस कृपा को बरसते हुए मैंने महसूस किया खुद के शरीर पर पानी की बूंदों को। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तभी हम उस चीज़ की मांग करते हैं, अर्थात मांग कमी का सूचक है। इसलिए किसी भी चीज़ की मांग हमारे मस्तिष्क में कमी को दर्शाती है, जिस कारण हम उस कमी को अपने जीवन में और अधिक आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ का आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस चीज़ की संपन्नता को महसूस करता है, जिस कारण उस चीज़ की संपन्नता हमारे जीवन में आकर्षित होने लगती है। और मेरे कहने पर आप सभी ने मांगना छोड़ ईश्वर का आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया और चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में उस चीज़ की संपन्नता को आकर्षित कर लिया जो आपको चाहिए था। दोस्तों, आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए उसे मांगना छोड़िए और यह विश्वास कीजिए कि ईश्वर आप पर यूं ही मेहरबान है और वह आपको बिना मांगे ही देता है। जो भी चाहिए उसके लिए यह सोचिए कि ईश्वर ने वह आपको दे दिया है। जब आप बिना किसी संदेह के यह विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में वह चीज़ आना निश्चित है और यह मान आप उसके लिए पहले से ही धन्यवाद कहना शुरू कर देते हैं, तो वह चीज़ आपके जीवन में बहुत जल्द आकर्षित होती है। अब आप कहेंगे कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसके लिए भला पहले से धन्यवाद कैसे कह दें। आपको यह अटूट विश्वास रखना ही होगा कि यह चीज़ मिलना निश्चित है, इसलिए मैं उसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे यह निश्चित है कि कल दिवाली आने वाली है, उसका आना निश्चित है, इसलिए आप अपने प्रियजनों को एडवांस में ही हैप्पी दिवाली कहने लगते हो। जैसे अपने दोस्तों को एडवांस में बोलते हो, ठीक वैसे ही आपको एडवांस में ही अपने ईश्वर को धन्यवाद कह देना है, क्योंकि यह भी निश्चित है कि आपका ईश्वर आपको वह सब चीज़ें ज़रूर देगा जिन चीज़ों के लिए आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं। और फिर देखना, आपका यह अटूट विश्वास ही आपके जीवन में चमत्कार घटित करेगा। वह चीज़ें स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगी जो आप चाहते हैं। आपको उस चीज़ को पाने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। ईश्वर आपको करोड़ों रुपए नहीं देंगे, परंतु करोड़ों कमाने का अवसर जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आप सब कुछ पा सकते हैं, चाहे वह धन हो, सफलता हो, सेहत हो, खुशियाँ हो, कुछ भी हो, आप उसे आसानी से पा लेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आपको धनवान बनना है तो आप धन के प्रति सकारात्मक सोच रखें,
कुछ भी नकारात्मक ना बोलें और प्रचुर मात्रा में धन होने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कहें और सोचिए आपके घर में कितना कुछ है जो सब धन से खरीदा हुआ है। वह भी एक प्रकार का धन ही तो है। वह धन रुपयों के रूप में ना होकर किसी अन्य वस्तुओं के रूप में आपके पास है। सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं अपितु हर चीज, जैसे आपके पास कितने लाख का मकान है, कितने लाख की गाड़ी है, कितने हजार की टीवी है, कितने हजार का फ्रिज है। छोटी बड़ी हर चीज आपने पैसे देकर ही खरीदी है। कपड़े, राशन, जरूरत का हर सामान आपके पास है। वह सब भी आपकी समृद्धता को दर्शाता है। तो खुद को समृद्ध महसूस कीजिए और इस समृद्धता के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। इसलिए धन से समृद्ध बनने के लिए आप कम से कम 21 दिनों तक रोज अपनी ब्लेसिंग्स लिखें। ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है उन सभी चीज़ों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद लिखें। कम से कम 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखें। रोज ईश्वर को धन्यवाद कहें कि आपके पास स्वास्थ्य रूपी धन है, क्योंकि सोचिए जब कोई बीमार पड़ता है तो किस तरह उसके इलाज में पैसा पानी की तरह बह जाता है। स्वास्थ्य रूपी धन ही आपके उस धन को बचाता है। आपके पास यदि संतान रूपी धन है तो उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जिनके संतान नहीं होती वह उसको पाने के लिए ना जाने किन किन डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं और सिर्फ संतान को पाने के लिए ही ना जाने कितना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। यदि ईश्वर ने आपको यह धन दिया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जिस पानी का व्यापारी दाम लेता है, एक छोटी सी बोतल 20 रुपए की आती है, जिस ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में हजारों में खरीदा जाता है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने आपको फ्री में दे रखी हैं। इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद कहें। आपके पास जो भी है वह बहुत मूल्यवान है, इसलिए हर चीज़ का उसे धन्यवाद कहें। शिकायतें छोड़िए, मांगना छोड़िए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और आपको जो चाहिए उसे ही सोचना, उसे ही बोलना और उसे ही महसूस करना शुरू कर दीजिए जैसे कि वो आपके जीवन में है, और ऐसा मानकर उस ईश्वर का तहे दिल से आभार व्यक्त कीजिए। फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटित होता है। दोस्तों, यदि मैं अपना उदाहरण दूं तो पहले मेरा कोई काम नहीं बनता था। हर 2-4 महीने में ही मेरी नौकरी छूट जाती थी। मैं बार बार यही जपती रहती थी कि मेरी नौकरी बार बार चली जाती है, मेरे सारे काम अधूरे छूट जाते हैं, और ऐसा ही होता था क्योंकि मैं ऐसा मानती थी। लेकिन जब से मैं ईश्वर से जुड़ी और यह मंत्र जपना शुरू किया कि मेरा उसकी कृपा से हर कार्य बन रहा है, तो मेरे सारे कार्य बनने लग गए। मैं सुबह शाम यही भजन गुनगुनाती थी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन,
कृपा से सब काम हो रहा है। दोस्तों, इसी विश्वास के कारण मेरे सारे कार्य बनने लगे। यदि आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो इस फार्मूले को अपनाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। आपको यदि मेरी यहाँ वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।